कहानी का नाम चंद्र ग्रहण की रात। चंद्र ग्रहण की रात थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह रात अशुभ होती है, लेकिन अर्जुन को इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं था। वह एक वैज्ञानिक था जिसने कई बार सिद्ध किया था कि ये सब बातें केवल मनगढ़ंत कहानियां हैं। फिर भी उसकी दादी उसे सावधान रहने को कहती रही। उसी रात अर्जुन जंगल में अपने शोध के लिए गया। हवा में अजीब सी नमी थी और पूरा जंगल रहस्यमयी सन्नाटे में डूबा हुआ था। अचानक उसे झाड़ियों के पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। उसने टॉर्च जलाकर देखा, लाल चमकती आंखें, एक अजीब सा विकृत चेहरा और भेड़िए की तरह नुकीले दांत। अर्जुन का दिल जोर से धड़क उठा। वह समझ नहीं पाया कि यह कोई जंगली जानवर था या कुछ और। अचानक वह आकृति उस पर झपटी। अर्जुन ने अपने बैग से चाकू निकाला और जैसे ही हमला करने वाला था, उसकी टॉर्च की रोशनी में वह भेड़िया नुमा प्राणी दिखा। लेकिन यह पूरी तरह से भेड़िया नहीं था, उसमें इंसानी लक्षण भी थे। वह कुछ बड़बड़ाया, उसकी आवाज मानवीय थी। भागो, मैं खुद को रोक नहीं सकता। चंद्र ग्रहण का असर मुझ पर बढ़ रहा है। अर्जुन ने देखा कि वह प्राणी तड़प रहा था। उसकी त्वचा खींच रही थी, पंजे और लंबे हो रहे थे। उसकी चीखें जंगल में गूंज उठीं। अर्जुन को समझ में नहीं आया कि यह कोई मिथक था या हकीकत। अचानक आसमान में बादल छंटे और पूरा जंगल लाल चंद्रमा की रोशनी में नहा गया। जैसे ही चंद्रमा की रोशनी उस प्राणी पर पड़ी, उसकी चीखें और तेज हो गईं और देखते ही देखते वह पूरी तरह भेड़िए में बदल गया। अर्जुन के पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह पूरी ताकत से गांव की ओर दौड़ा, लेकिन भेड़िया उसके पीछे था। उसकी तेज सांसें अर्जुन के कानों में गूंज रही थीं। तभी अर्जुन का पैर एक जड़ में फंस गया और वह गिर पड़ा। उसने महसूस किया कि वह भेड़िया ठीक उसके ऊपर आ चुका था। एक पल के लिए अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो अब बचना असंभव था। लेकिन फिर एक जोरदार गूंज सुनाई दी। अर्जुन ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। भेड़िया वहीं खड़ा था, लेकिन अब उसकी आंखों में एक अजीब दर्द था। उसके शरीर से धुआं निकल रहा था। चंद्र ग्रहण समाप्त हो रहा था और फिर उसकी आकृति धीरे धीरे बदलने लगी। पंजे सिकुड़ गए, नुकीले दांत गायब हो गए और कुछ ही पलों में वह एक इंसान में बदल चुका था। अर्जुन उसे पहचान गया। यह गांव का ही एक आदमी था जिसका नाम राघव था। राघव जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर थकान से कांप रहा था। उसने अर्जुन की ओर देखा और फुसफुसाया, अब तुम सच जानते हो, लेकिन किसी को बताना मत, नहीं तो अगली चंद्र ग्रहण की रात। उसकी सांसें थम गईं। अर्जुन कांप उठा। वह जानता था कि यह रहस्य अब हमेशा उसके साथ रहेगा और अगली चंद्र ग्रहण की रात फिर लौटेगा।